हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बुक समरी इन हिंदी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाइफ में इतना कामयाब क्यों हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा स्ट्रगल करते रह जाते हैं? आपके इस सवाल का जवाब स्टीफन कॉवे की किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल में मिलेगा। आज इस बुक की समरी को सुनकर आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं वो 7 आदतें कौन सी हैं। सबसे पहले, बी प्रोएक्टिव। दूसरी, बिगिन विद द एंड इन माइंड। तीसरी, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। फोर्थ, थिंक विन विन। फिफ्थ इज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन to be understood. Sixth is synergize and 7 sharpen the saw. तो एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले पी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अगर कोई हमें क्रिटिसाइज भी करे तो भी हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग दूसरों की बातों का बुरा मान जाते हैं और वे भी पलटकर उल्टा जवाब दे देते हैं या झगड़ा करने बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को रिएक्टिव कहते हैं क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। ऑथर कहते हैं कि रिएक्टिव बनने की बजाय प्रोएक्टिव बने, मतलब लोगों की बुरी बातों पर रिएक्ट ही ना करें, उन्हें इग्नोर करें और चुपचाप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें। अपने नेगेटिव लोगों पर केवल स्माइल करें। उन्हें रिएक्शन देंगे तो आप अपना टाइम और एनर्जी ही बर्बाद करेंगे, मूड खराब होगा सो अलग। इससे अच्छा है उनसे दूर रहें और अपना काम करते रहें। दोस्तों, नेगेटिव लोग आपको हर कहीं मिलेंगे, घर में, ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में, सोसाइटी में। वो आपको ताने दे सकते हैं, आपकी बुराई कर सकते हैं, भला बोल सकते हैं। तो आज से ही प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें, स्माइल करें और उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं। उनकी बातों से आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, वे चेंज होगी आपके एफर्ट से। इसलिए ऐसे लोगों की बातों का क्या बुरा मानना। लोगों के साथ साथ नेगेटिव माहौल और आस पड़ोस का भी खुद पर कोई असर होने ना दें। एक दिन ऐसा माहौल से आप निकल ही जाएंगे। बिगिन विद द एंड इन माइंड। फाइनल गोल को हमेशा दिमाग में रखें। लेखक कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर उस काम को करने लग पड़ जाते हैं। काम करते हुए हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें फाइनल गोल क्या है याद ही नहीं रहता। इसलिए आज से जब भी कोई काम करें तो पहले ये सोचें कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। जैसे अगर आप बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं तो आपका फाइनल गोल क्या है? क्या आप सिर्फ कॉलेज टीम में खेलना चाहते हैं, स्टेट लेवल पर खेलना चाहते हैं या ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं? जब तक आप फाइनल गोल ही डिसाइड नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ही बना रहेगा। कंफ्यूज्ड दिमाग ठीक से आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। एक्टर बनना चाहते हैं तो भी फाइनल गोल रखें। टीवी सीरियल में जाएंगे या फिल्म में जाएंगे तो कौन से प्रोडक्शन हाउस में। फाइनल गोल सोच लेने के बाद ही काम में लगे। इससे आपका दिमाग पूरे जोश से आपको गोल की तरफ बढ़ाने लगेगा। कंपनी लगाना चाहते हैं तो सोचें कि कितनी बड़ी होगी, कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे, कहाँ कहाँ ब्रांचेस होंगे आदि। ऐसे ही कोई भी फील्ड हो, सबसे पहले शांति से बैठकर फाइनल गोल के बारे में ज़रूर सोच लें कि आखिरी अंत में क्या पाना है। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले करें। दोस्तों, कई बार हमारे पास करने के लिए हज़ारों काम होते हैं, तो ऐसे में कौन सा काम करें, कौन सा छोड़ दें, यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे में जो काम सबसे ज़रूरी है सबसे पहले वो करें। मान लीजिए आप ब्लॉगर हैं तो सबसे पहले आपको क्वालिटी पोस्ट लिखनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर ब्लॉग प्रमोशन में लग जाना चाहिए। प्रमोशन का काम तो बाद में हो जाएगा, पहले अच्छा ब्लॉग तो बनाया जाए। एक स्टूडेंट को सबसे पहले वे सब्जेक्ट याद करना चाहिए जिसका कल टेस्ट हो, अन्यथा अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। एक रेसलर को सबसे पहले रेसलिंग करनी चाहिए, जिम तो बाद में भी जाया जा सकता है। तो जो काम सबसे ज़रूरी है पहले वो करें। लेखक बताते हैं कि हमेशा टू डू लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट में दिन के सारे काम लिख लें, फिर उन कामों पर नंबर लिख लें। जो सबसे पहले करना है उस काम के ऊपर नंबर 1 लिख लें। ऐसे ही हर काम को नंबर दे दें।
इस मेथड से आप सुपर फास्ट तरीके से अपना काम कर पाएंगे। अपने सरकारी क्लर्क को तो देखा ही होगा, उनका कोई भी काम टाइम से नहीं हो पाता क्योंकि वो फालतू काम पहले करते हैं और ज़रूरी बाद में। वो कभी भी एफिशिएंट बनने की कोशिश नहीं करते और लोगों का क्रिटिसिज्म सुनते हैं। खैर, सब ऐसे नहीं होते, कुछ बेहतरीन काम भी करते हैं और लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। थिंक विन विन, दोनों पक्षों की जीत की सोचें। इसमें लेखक बताते हैं कि जब भी कोई विवाद हो तो ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि दोनों पक्षों का फायदा हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जीत हो और सामने वाले की हार। इससे सामने वाला बदले की भावना रखता है और कभी ना कभी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जैसे भारत पाकिस्तान में विन विन सिचुएशन तब होगी जब दोनों देश एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप रखें। सोचिए, दोनों देशों में दोस्ती होती तो आप वीकेंड्स पर शिमला मनाली ही नहीं बल्कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर या अन्य जगहों पर जा पाते और पाकिस्तान के लोग यहाँ भी आ सकते हैं। दोनों देशों में टूरिज्म का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती थी। इससे कितने लाखों करोड़ों लोगों को और ज़्यादा रोजगार मिल सकता था। कला संस्कृति के नए दरवाजे खुल सकते थे। लेकिन अभी ये लॉस की सिचुएशन चल रही है। युद्ध हमेशा लॉस ही देता है, हारने वाले के साथ साथ जीतने वाले को भी। अगर आप अपने कलीग्स की हेल्प करेंगे तो वे भी कभी ना कभी आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो विन विन वाली इस आदत को भी आप ज़रूर अपना सकते हैं अगर हर क्षेत्र में सफल होना हो तो। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले दूसरे को समझे फिर दूसरा भी आपको समझेगा। कभी कोई फ्रेंड हमें कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता है तो हम बिना उसकी बात ठीक से समझे उसे लेक्चर दे देते हैं या किसी फैमिली मेम्बर को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। पेरेंट्स की कहानी तो हर किसी को पता है। सारे पेरेंट्स बच्चों पर डॉक्टर, इंजीनियर बनने का गोल लाद देते हैं बिना बच्चे के मन की बात समझे। हो सकता है बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता हो, एनिमेशन सीखना चाहता हो, ब्लॉगिंग करना चाहता हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हो, ये कौन जानता है। आपने कभी किसी माँ बाप को कहते हुए सुना है कि मेरा बच्चा फिल्म डायरेक्टर का कोर्स कर रहा है या म्यूज़िक की पढ़ाई कर रहा है। इसलिए हम दूसरों के मन की बात को ठीक से समझना चाहिए, उसके ओपिनियंस अपने ओपिनियन से नहीं रोकने चाहिए, तभी दूसरे लोग भी अपनी फीलिंग्स को समझ पाएंगे। साइनर्जाइज का सीधा मतलब है टीम में कोऑपरेट करना सीखें। एकता में शक्ति वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। किसी भी कंपनी में कोई भी आदमी सारा प्रोजेक्ट अकेले नहीं कर पाता, पूरी टीम को एकजुट होकर काम करना पड़ता है। यदि आप बॉस का फेवरेट बनने के लिए टीम से अलग होकर कुछ करेंगे तो टीम का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। आगे चलकर नुकसान आपका ही होगा क्योंकि आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए टीम के साथ मिलजुल कर काम करें। फैमिली में भी मेल मिलाप से रहें क्योंकि बुरे वक्त में फैमिली ही काम आएगी। शार्पन द सो, हथियार को धार लगाते रहिए। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, नहीं तो उसमें जंग लग जाएगी और आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिजिकली फिट रहना है तो रेगुलर एक्सरसाइज करें। सोशली फिट रहने के लिए समाज सेवा करते रहनी चाहिए। स्पिरिचुअली फिट रहने के लिए मेडिटेशन, योग, वर्कशिप आदि करते रहना चाहिए। खुश रहने के लिए कोई हॉबी सीखते रहें, जैसे गिटार बजाना, स्विमिंग सीखना आदि। इसके साथ साथ अपनी प्रोफेशनल स्किल्स में रिलेटेड फील्ड्स को भी सीखते रहना चाहिए ताकि आपको हर चीज़ की जानकारी हो और आप अप टू डेट रह सकें। इससे कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। जैसे कंपनी के मालिक हैं तो तरह तरह के कोर्स लेते रहे, जैसे MBA, फाइनेंस कोर्स, मार्केटिंग कोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स एट्सेट्रा। कहने का मतलब है इंसान को कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस बेस्ट सेलर किताब की बुक समरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएगा। आज इस समरी में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और बुक समरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।